हेलो फ्रेंड्स, कुलेश्वरी किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नए साल में ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये है लहसुनी पालक पनीर रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। और इसे बनाने का तरीका भी थोड़ा अलग है। आप लोग सोच रहे होंगे कि लहसुनी पनीर पालक कैसे। अक्सर हम पालक में ही लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस पालक पनीर की सब्ज़ी में आपको पनीर में भी लहसुन का एक अलग टेस्ट आएगा। और वो किस तरह से आएगा ये आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1.5 किलो पालक लिया है, जिसको हमने अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है। और अब हम इसे उबलने के लिए रखेंगे। और साथ ही हमने 800 ग्राम पनीर लिया है। और अब हम यहाँ पर इसे उबलने के लिए रख देते हैं सबसे पहले पालक को। और यहाँ पर कुकर में हम इसे डाल देते हैं। साथ ही मैंने इसमें कुछ लहसुन की कलियाँ डाली हैं। और अब इसे हम बंद करके गैस पर रख देंगे। अभी मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, वो हम बाद में ऐड करेंगे। ये देखिए, इसमें मैंने 2 विसल लगाई हैं और हमारा जो पालक है वो अच्छे से पक चुका है। हमें इसे बहुत ज़्यादा सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके तड़के के लिए हम तैयारी कर लेते हैं, जब तक हमारा पालक ठंडा हो जाएगा, ताकि हम उसे आसानी से पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 50 ग्राम लहसुन लिया है। लहसुन थोड़ा ज़्यादा लेंगे। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। 5 से 6 टमाटर लिए हैं। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज को हमने बारीक बारीक काट लिया है। और लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची को हम रफली चॉप कर लेंगे। और टमाटर को भी हमने रफली चॉप कर लिया है। अब हम लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक को रफली चॉप करके इसे एक मिक्सी के जार में ग्राइंड करेंगे और एक फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने इसका अलग से पेस्ट क्यों बनाया है ये भी मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ। तो पहले हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। और ये देखिए, हमारा एक फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे एक छोटी प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब हम इसी मिक्सी के जार में टमाटर को भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक प्यूरी सी बनाकर तैयार कर लेंगे, जो कि हम सब्जी में डालने वाले हैं। तो ये देखिए, हमारे टमाटर भी अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं। इधर हमारा पालक भी ठंडा हो चुका है। और इसे एक मिक्सी ग्राइंडर के जार में डालकर साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे, जिससे कि इसका कलर इसी तरह ग्रीन बना रहेगा और सब्जी का कलर बहुत ही सुंदर बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए, हमारा जो पालक है अच्छे से पीसकर तैयार हो चुका है। और अब इस तरह से हमने 2 बार पालक को पीसा है। और ये हमारा पालक का पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब इसके तड़के के लिए हमने कुछ चीज़ें ली हैं, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून पॉपी सीड्स लिए हैं, यानी कि खसखस। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप वाइट तिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 3 से 4 सूखी लाल मिर्ची ली है। 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 चक्र फूल, 2 लौंग ली हैं और 1 बड़ी इलायची मैंने तड़के के लिए ली है। और साथ ही थोड़े से का इस्तेमाल किया है, जिससे सब्जी में बहुत ही रॉयल टेस्ट आता है। तो यहाँ पर हमने पैन में तेल गरम होने के बाद इसमें 1 टीस्पून जीरा, 2 तेज पत्ता, खड़ी लाल मिर्ची, लौंग, इलायची, चक्र फूल और थोड़े से काजू को ऐड किया है। और अब हम इसमें जो हमने बारीक कटी हुई प्याज है उसे तड़के में डाल दिया है। अब इस तड़के को हम धीमी आंच पर इसी तरह चलाते रहेंगे। और ये देखिए, काजू तो हमारे गोल्डन हो ही चुके हैं। और साथ ही अब हम प्याज को भी हल्का सा गोल्डन होने तक इसी तरह चलाते रहेंगे। और अब हमने इसमें खसखस ऐड किया है। खसखस से पालक की सब्ज़ी में बहुत ही प्यारा सा टेस्ट आता है। और अगर आपके पास खसखस नहीं है तो आप सफ़ेद वाले तिल भी इसमें तड़के में डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट इसी तरह
बहुत ही अच्छा सा आता है। और अगर तिल भी नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अब यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट है, जो कि हमने हाफ़ तड़के में डाला है और हाफ़ हम बचाकर रख लेंगे। इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। तो ये देखिए, पेस्ट डालने के बाद अब हम इस तड़के को अच्छी तरह से इसी तरह चलाते रहेंगे जब तक कि लहसुन, प्याज और हरी मिर्ची, अदरक का पेस्ट हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता। अब हम इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी का इस्तेमाल करेंगे। और अब इसमें मसाले डालने के बाद तड़के को अच्छी तरह से चलाते रहेंगे। और जब हमारा मसाला अच्छे से पक जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरी। और इसे डालने के बाद अब हम कढ़ाई में इसे अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि हमारा मसाला जो है अच्छे से पककर तैयार हो जाए। और अब हम इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, जिससे हमारी सब्ज़ी में एक अलग ही रंगत आती है और सब्ज़ी का कलर और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाते हैं और सब्ज़ी हमारी टेस्टी सी बनकर तैयार हो जाती है। मसाले को हम इसी तरह चलाते रहेंगे और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे जब तक कि मसाला कढ़ाई ना छोड़ दे। और अब बारी है इसमें दही डालने का। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून फ्रेश दही लिया है, जो कि हमारी पालक पनीर की सब्ज़ी के टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। तो अब हम दही डालने के बाद इसको फिर से 3 से 4 मिनट तक इसी तरह चलाते रहेंगे। और ये देखिए, अब हमारा मसाला जो है बिल्कुल अच्छे से पककर तैयार हो चुका है। अब बारी है इसमें पिसा हुआ पालक डालने की। तो जैसे हमने लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट बचा कर रखा था, उसी तरह हमने हाफ़ कटोरी पालक का पेस्ट भी बचा कर रख लिया है, जिसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। और बाकी पिसे हुए पालक को हमने यहाँ पर तड़के में डाल दिया है। और इसे डालने के बाद अब हम इसे 10 मिनट तक इसी तरह अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि हमारा जो पालक का पेस्ट है वो मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और अपना एक अलग ही रंग ले ले। तो ये देखिए, पालक डालने के बाद भी हमारा जो पालक है वो इसी तरह ग्रीन बना हुआ है। और इसका कारण यही है जो कि हमने इसमें 1 टेबलस्पून शुगर ऐड किया था। शुगर डालने से इसका कलर जो है वो ग्रीन ही बना रहता है। और अब बारी है इसमें सबसे लास्ट में हमने इसमें 2 टेबलस्पून फ्रेश मलाई डाला है। मलाई से सब्ज़ी की रंगत और ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अदरवाइज़ आप इसमें मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। इससे सब्ज़ी का एक अलग ही टेस्ट आता है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो अब हमने इसमें लास्ट में नमक ऐड किया है अपने स्वाद के अनुसार और इसे हम 15 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। तब तक यहाँ हम पनीर को फ्राई करने की तैयारी करते हैं। अब यहाँ पर बारी है पनीर को फ्राई करने की। तो पनीर हम कैसे फ्राई करेंगे, हमने जो ये लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट बचाया था, उसे हम पालक के पेस्ट में मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हमने पनीर को लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेना है। आप चाहें तो इसे पहले ही छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं, लेकिन लंबे पीसेस में कट करके अगर आप इसे फ्राई करेंगे तो ये जल्दी और अच्छे से फ्राई होगा और इसमें लहसुन का टेस्ट भी बहुत अच्छे से आएगा। तो ये देखिए, हमने लंबे लंबे पीसेस में इसे कट कर लिया है और इसे इस पेस्ट में अच्छे से लपेट कर और इस पे दोनों या इसके चारों साइड हमने जो पेस्ट है अच्छे से इस पर लपेट दिया है। और अब हम इसको फ्राई करेंगे और हमें इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा गोल्डन होने तक ही हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को स्लो कर दिया है ताकि स्लो फ्लेम पर ये धीरे धीरे गोल्डन होते रहेंगे। और अब हम इसे इस तरह से धीरे धीरे पलटते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से गोल्डन हो जाएं।
हमने इसे लहसुन और पालक के पेस्ट में इसीलिए अच्छे से लगाकर फ्राई किया है ताकि लहसुन और पालक का जो एक प्यारा सा टेस्ट है वो पनीर में भी आ जाए, और जब जब हम पनीर के पीस मुंह में डालें तो हमें लहसुन का एक अलग ही टेस्ट आएगा और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी। ये देखिए हमारा पनीर अब अच्छे से फ्राई हो चुका है और अब हम इन सभी पीसेस को बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह हम बाकी और पनीर को भी पीसेस करके इसी तरह से पालक और लहसुन के पेस्ट में मिलाकर हम इसे फ्राई कर लेंगे। और अब इधर हमारा पालक भी अच्छे से पक चुका है और ये देखिए अब सब्जी हमारी लगभग बनकर तैयार होने वाली है। और अब सबसे लास्ट में बारी है इसमें पनीर मिक्स करने की। तो ये जो हमने सभी पीसेस फ्राई किए थे इसे हमने अब छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे काट सकते हैं, जितना बड़ा साइज आप रखना चाहते हैं पनीर को उसी साइज़ में काट लेंगे। और अब इसे लास्ट में हम पालक में ऐड कर देंगे। और अब पनीर डालने के बाद हम इसे 5 से 10 मिनट तक इसी तरह खुले में चलाते रहेंगे। और ये देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार है और सब्जी का टेस्ट और कलर दोनों ही बहुत ही अच्छे आए हैं। कलर तो आप देख सकते हैं लेकिन टेस्ट तो आप खाने के बाद ही बता पाएंगे, लेकिन देखने से ही लग रहा होगा कि सब्ज़ी कितनी टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और एक बार ज़रूर इसी तरह से पालक पनीर बनाने की ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही प्यारी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो अगर आप इस तरह से एक बार घर में बनाकर ट्राई करेंगे तो आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी।